नमस्कार। आज 5 मई 2021 को पांच परगना किसान महाविद्यालय बुंडू के प्राचार्य महोदय के निर्देश के अनुसार मुझे इंटरमीडिएट के फाइनल ईयर 12वीं के साइंस के फिजिक्स सब्जेक्ट को पढ़ाने का मौका मिला है। मैं हूं मुकेश कुमार महतो, सब्जेक्ट इन फिजिक्स, क्लास 12 के बारे में। आज फिजिक्स के बारे में कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र नाम से ही स्पष्ट है, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र हम लोग किसे कहते हैं उसके बारे में हम पहले जान लेंगे। तो विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के आवेश मतलब होता है चार्ज, किसी आवेश के चारों ओर का, किसी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश मतलब दूसरा आवेश मतलब होता है चार्ज, हाँ, अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, विद्युत बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का, ये आवेश है बीच में, चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश चार्ज, दूसरा कोई अन्य आवेश विद्युत बल्ब का, इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करता है, एक्सपीरियंस अनुभव करता है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। द एरिया अराउंड ए चार्ज इन विच another charge experience electric force is called electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। The area around a charge in which another charge experience electric force is called electric field. अब है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो जानेंगे कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्यता को, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्यता मतलब होता है ताकत, सामर्थ्यता मतलब होता है ताकत। तो किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की इलेक्ट्रिक फील्ड की जो सामर्थ्यता है, उसकी जो पावर, उसकी ताकत है, उसको हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेम पॉइंट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेम पॉइंट, the power of an electric field at same point is called electric field intensity, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल स्पष्ट होता है नाम से ही, डाइपोल। द्विध्रुव का मतलब आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। द्विध्रुव किसको कहते हैं? द्वि मतलब दो, ध्रुव मतलब पोल, टू पोल, द्विध्रुव दो पोल। इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब डाइपोल, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। दो समान
तथा विपरीत आवेश दो समान है ना, दो समान तथा विपरीत आवेश जब अल्प दूरी से पृथक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। दो समान तथा विपरीत आवेश दो समान, हाँ, विपरीत आवेश जब अल्प दूरी से, जैसे 5 सेंटीमीटर रहा तो इधर भी 5 सेंटीमीटर, अल्प दूरी से जब पृथक होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, समझ में आया ना? कैसे है? दो समान तथा विपरीत आवेश जब अल्प दूरी से पृथक होता है उसी को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। हाँ, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज when separated by short distance, it's called electric dipole. It's called electric dipole। ठीक है, दो समान तथा विपरीत आवेश जब अल्प दूरी से पृथक होता है उसी को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, समझ में आया ना? दो समान तथा विपरीत आवेश जब अल्प दूरी से पृथक होता है, सेपरेट शॉर्ट डिस्टेंस, उसी को इज कॉल्ड विद्युत, क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ठीक। अब हम लोग जानेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव तो हम लोग जान गए, अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसको नाम से स्पष्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव की जो सामर्थ्य है, ताकत, पावर है, उसी को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव की सामर्थ्य को, विद्युत द्विध्रुव की ताकत को ही हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज called इलेक्ट्रिक फील्ड मूवमेंट। समझ में आया ना? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो समझ में आ गया ना? देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव की सामर्थ्य मतलब होता है जिसका पावर, ताकत, क्षमता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। साफ लिख देना, एग्जाम में पूछता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो लिख देना है विद्युत द्विध्रुव की सामर्थ्य को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है ना? क्या लिखना है? विद्युत द्विध्रुव की सामर्थ्य को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट लिख देना है। ठीक है, 2 नंबर का आता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग चौक कुंडली है ना, चौक कुंडली समझ, चौक कभी देखा है? गाड़ी में लगता है, मशीन में, जहाँ पर इंजन का सामान रहता है, बिना चौक का कहीं इंजन स्टार्ट नहीं होता है। मशीन हो या फिर बड़े बड़े गाड़ी हो या फिर बड़े बड़े मशीन जो रहते हैं, छोटा मशीन, सब में चौक होता है। बाइक में भी चौक होता है।
चौक के अलावा स्टार्ट कभी नहीं होता है इंजन। वही चौक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं इंग्लिश में चौक कोयल। चौक कोयल, चौक कुंडली हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में चौक कोयल को कहते हैं। चौक कुंडली वह यंत्र है, चौक कुंडली वह यंत्र है जो बहुत कम ऊर्जा, चौक कुंडली वह यंत्र है जो बहुत कम ऊर्जा हानि करके, जो बहुत कम ऊर्जा हानि करके प्रत्यावर्ती परिपथ में, प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को नियंत्रण करता है। समझ में आया? चौक कुंडली वह यंत्र है, चौक कुंडली वह यंत्र है जो बहुत कम ऊर्जा हानि करके, ऊर्जा एनर्जी को हम लोग बहुत कम ऊर्जा लेके खपत करके प्रत्यावर्ती जो परिपथ है ना, अल्टरनेटिंग सर्किट को, इंग्लिश में उसको प्रत्यावर्ती परिपथ बोल रहे हैं ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिंग सर्किट। परिपथ को सर्किट कहा जाता है और प्रत्यावर्ती को अल्टरनेटिंग। समझिए कैसे है। तो चौक कुंडली वो यंत्र है जो बहुत कम ऊर्जा खपत करके प्रत्यावर्ती परिपथ को, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा में को प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को नियंत्रण करता है। उसको हम लोग चौक कुंडली कहते हैं, उसको हम लोग चौक कुंडली कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग चौक कुंडली कहते हैं। ए चौक कोयल, ए चौक कोयल इज कॉल्ड इज, ए चौक कोयल इज अ डिवाइस डेट कंट्रोल इज, a device that control very little energy, very little energy, very little energy in the alternating circuit, in the alternating circuit by alternating electric current, alternating circuit by alternating very little एनर्जी, इट्स कॉल्ड चौक कोयल, इट्स कॉल्ड चौक कोयल। समझ में आया? क्या है कि चौक कुंडली वह यंत्र है जो बहुत कम ऊर्जा खपत करके, जो बहुत कम ऊर्जा खपत करके प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। समझ में आया ना? अल्टरनेटिंग सर्किट को, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। हाँ, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? चौक कुंडली, चौक कुंडली। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर अब ये भी सबको पता है, ट्रांसफार्मर सबके गांव में है, सबके घर में भी है, स्टेबलाइजर में भी ट्रांसफार्मर रखा रहता है। अब इसके बारे में जानेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है। चलिए, ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो उच्च प्रत्यावर्ती विभव को, जो उच्च प्रत्यावर्ती विभव को निम्न प्रत्यावर्ती विभव में एवं निम्न प्रत्यावर्ती विभव को उच्च प्रत्यावर्ती विभव में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर वह यंत्र है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र, पूछता है एग्जाम में, ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, लिखना आता है ना। ट्रांसफार्मर क्या है और ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। तो उसमें साफ लिख देना है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो निम्न प्रत्यावर्ती विभव को उच्च प्रत्यावर्ती विभव, मतलब लो अल्टरनेटिंग वोल्ट को हाई अल्टरनेटिंग वोल्ट, मतलब निम्न प्रत्यावर्ती विभव को उच्च प्रत्यावर्ती विभव तथा उच्च प्रत्यावर्ती विभव हाई अल्टरनेटिंग वोल्ट को निम्न प्रत्यावर्ती विभव में कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है। उसी को हम लोग ट्रांसफार्मर बोलते हैं। निम्न मतलब कम, विभव मतलब वोल्टेज ठोको। समझ में आ रहा है ना? कम वोल्टेज ठोको एक बार अधिक वोल्टेज में, तथा अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में, फिर से कम वोल्टेज को अधिक में
और अधिक वोल्टेज को कम में वो खाली चेंज करता है, उसी को हम लोग ट्रांसफार्मर कहते हैं, उसी को हम लोग ट्रांसफार्मर कहते हैं, इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। ठीक है ना। तो लिखना है, एग्जाम में आएगा कि ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, साफ लिख देना है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो निम्न प्रत्यावर्ती विभव को उच्च प्रत्यावर्ती विभव में, जो निम्न प्रत्यावर्ती विभव को उच्च प्रत्यावर्ती विभव में तथा उच्च प्रत्यावर्ती विभव को निम्न प्रत्यावर्ती विभव में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है, उसी को क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। ए ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस, ए ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस that convert high alternating potential, high alternating potential विद्युत पोटेंशियल का मतलब होता है द्विध्रुव, पोटेंशियल का मतलब होता है पोटेंशियल, समझ में आया। उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हुआ, और पोटेंशियल हम लोग विभव को बोलते हैं। ठीक है, विभव को हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं, मेरा माइंड से हट गया था, समझ रहे हैं ना। ठीक है, सॉरी, थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा। हाँ, बात रहा कि इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे ट्रांसफार्मर को, तो लिखना है A transformer is a device that converts high alternating potential into low alternating potential लिखिए या फिर वोल्ट लिखिए, एक ही होता है। ठीक है ना, विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, तो इसलिए हम अब वोल्ट लिखिए या फिर पोटेंशियल लिखिए, एक ही होता है, तो लिखिए लो अल्टरनेटिंग पोटेंशियल एंड लो अल्टरनेटिंग पोटेंशियल इनटू हाई अल्टरनेटिंग पोटेंशियल इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। हाँ, उसमें लिखने का में जो पोटेंशियल है ना, उसमें हम भी कन्फ्यूज पड़ गए थे। पोटेंशियल का मतलब होता है विभव और वोल्ट का मतलब भी होता है विभव, तो आप दो में कुछ भी लिखिए, सेम है। विभव को पोटेंशियल भी लिखा जाता है और वोल्ट भी लिखा जाता है, तो आप जैसा आपका मर्जी वैसा आप लिख सकते हैं। पोटेंशियल लिखिए तो भी अच्छा है, वोल्ट भी लिखिए तो भी अच्छा है। ठीक है, हाँ, इसलिए मेरे से गलती हुआ था, हम दिमाग से हट गया था, हमने तो वोल्ट लिखा है, इसलिए पोटेंशियल भी बता दिया कि होता दोनों है। विभव हिंदी में विभव कहा जाता है और इंग्लिश में पोटेंशियल और वोल्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है, साथे में जुड़ा रहता है, 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है कि ट्रांसफार्मर क्या है, तो हम लोग जाने ट्रांसफार्मर क्या है। हाँ, तो लिख देना है ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो निम्न प्रत्यावर्ती विभव को उच्च प्रत्यावर्ती विभव तथा उच्च प्रत्यावर्ती विभव को निम्न प्रत्यावर्ती विभव में परिवर्तित करता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। लिख देना है इतना। ट्रांसफार्मर मतलब पहले जानेंगे कि कितने प्रकार के हैं। तो बात रहा कि ट्रांसफार्मर तो जानवे करते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, चलिए हम आज बताते हैं कि आपको कन्फ्यूज हैं कि भाई ट्रांसफार्मर होता कितना प्रकार का है, लेकिन हम ये दावे के साथ कह रहे हैं, बता दें ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, तो क्या क्या है। पहला है स्टेप अप ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और सेकंड है स्टेप डाउन ऑफसाइड ट्रांसफार्मर। आप लोग घर में स्टेबलाइजर है, टीवी है, सब है, तो वहाँ पर स्टेबलाइजर में एक वो होता है कि स्टेप अप लिखा रहता है ऊपर तरफ और स्टेप डाउन। तो स्टेप अप कब किया जाता है, स्टेप डाउन कब किया जाता है। तो स्टेप अप ऊपर तरफ लिखा रहता है, तो स्टेप अप का हिंदी होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। हाँ, और इधर डाउन स्टेप डाउन लिखा रहता है, उसका हिंदी होता है ऑफसाइड ट्रांसफार्मर। समझिए, स्टेबलाइजर का हम बता दे रहे हैं कैसे किया जाता है। वैसा है, स्टेबलाइजर में स्टेप अप स्टेप डाउन लिखा रहता है, ऊपर स्टेप अप नीचे स्टेप डाउन।
उसका हिंदी होता है ऊपर में कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर और नीचे में उपचाई ट्रांसफार्मर। तो हम लोग कौन सा कंडीशन में करते हैं वो भी बता दे रहे हैं, वो सब अभी पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे उसके बारे में कि हम लोग कौन सा कंडीशन में इसको करते हैं, कैसा स्थिति आने से हम लोग को स्टेप अप और स्टेप डाउन करना पड़ता है। तो समझिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप हम लोग कब करते हैं, ये सीधी सी दिमाग में लगना चाहिए। हाँ, तो उसके बारे में हम लोग को जानना है कि स्टेप अप हम लोग कब करते हैं, हाँ, और स्टेप डाउन क्या है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर निम्न प्रत्यावर्ती विभव को उच्च प्रत्यावर्ती विभव में परिवर्तित करता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर निम्न प्रत्यावर्ती विभव को उच्च प्रत्यावर्ती विभव में परिवर्तित करता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। हाँ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कन्वर्ट द लो अल्टरनेटिंग potential into high alternating potential is called a step down transformer। तो अपचाई ट्रांसफार्मर उच्च प्रत्यावर्ती विभव को निम्न प्रत्यावर्ती विभव में परिवर्तित करता है। अपचाई ट्रांसफार्मर उच्च प्रत्यावर्ती विभव को लो प्रत्यावर्ती विभव में परिवर्तित करता है, अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है, समझ में ना। जो बहुत सारा ज़्यादा वोल्टेज होता है, अब हम लोग डाउन कर देते हैं जल्दी से, तो वो क्या करता है, कम करता है। तो वही है कि उच्च मतलब हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज या फिर हाई अल्टरनेटिंग पोटेंशियल को इनटू द चेंज ऑफ लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज, हाँ, को हम लोग क्या करता है, परिवर्तित कन्वर्ट करता है। हाँ, उसी को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि विद्युत चुंबक क्या है। ठीक है, विद्युत चुंबक क्या है। विद्युत चुंबक विद्युत धारा के प्रभाव से चुंबकत्व का प्रदर्शन करने वाले पदार्थ को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक किसको कहते हैं, विद्युत चुंबक हम लोग उसको कहते हैं जो विद्युत धारा के प्रभाव से, विद्युत धारा के इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट से क्या करता है, चुंबकत्व का प्रदर्शन करता है। चुंबकत्व मतलब मैग्नेटिज्म, उसको हिंदी में चुंबकत्व का इंग्लिश होता है मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व का प्रदर्शन करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक। ठीक है, तो लिखना है विद्युत चुंबक विद्युत धारा के प्रभाव से चुंबकत्व प्रदर्शन करने वाले पदार्थ को ही हम लोग विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है, लिखना है इंग्लिश में ए सब्सटेंस एक्साइटिंग, उच्चारण नहीं हो रहा है, तो सब्सटेंस एक्सवेटिंग मैग्नेटिज्म बाय द इफेक्ट एंड मैग्नेटिज्म बाय द effect of an electric current is called electromagnet, तो कैसे लिखना है हम लोग को, अगर इंग्लिश वर्जन के हैं तो उन लोग को लिखना है कि ए सब्सटेंस एक्सब्लेटिंग मैग्नेटिज्म बाय द इफेक्ट, प्रभाव, मैग्नेटिज्म मतलब होता है चुंबकत्व, बाय द इफेक्ट, चुंबकत्व के प्रभाव, ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड
एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिव, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिव। ठीक है, समझ में आया ना। और हिंदी में लिख देना है कि विद्युत चुंबक क्या है, विद्युत धारा के प्रभाव से चुंबकत्व को प्रदर्शन जो करता है ना, जो पदार्थ, उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। चुंबकत्व का इंग्लिश होता है कि मैग्नेटिज्म। ठीक है, समझ में आया। तो हो गया मेरा क्लास ख़त्म। अब नेक्स्ट क्लास, अगली जो आदेश आएगा उस प्रतीक्षा कीजिए। और मुझे आपसे ये गुजारिश है कि हमारे इस पंच परगना किसान महाविद्यालय बुंडू में जितने भी अभी जो इस वर्ष जो इंटर के एग्ज़ाम देने वाले हैं, लड़का या लड़की, सभी से मैं गुजारिश करता हूँ कि आपको कहीं पर क्लियर डाउट है तो उसको क्लियर करने के लिए एक बार आप लोग कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए। हाँ, इंस्टाग्राम मेरा फॉलो कीजिए, फेसबुक, सब जगह हर संभव आप सभी का मदद करेंगे। ठीक है, आपको किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे साइंस के हैं, चाहे कॉमर्स के हैं, चाहे ऑलराउंडर, हम सबको क्लियर कर देंगे। कहीं भी दिक्कत होता है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो मैं मुकेश कुमार महतो, PPK कॉलेज बुंडू इंचार्ज, पांच परगना किसान कॉलेज बुंडू का प्रभारी हूँ, मैं मुकेश कुमार महतो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपका अगले आदेश जब आएगा प्रिंसिपल का, तब क्लास लेंगे। ठीक है, अगली क्लास केमिस्ट्री की ओर। नमस्कार।